आज इन दोनों नव विवाहितों का शुभ दिन है। आइए सबसे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वाह वाह। कृपया दूल्हा और दुल्हन वेडिंग रिंग्स एक्सचेंज करें। रुको, दरअसल मेरी सच्ची चाहत सू नियन है। यह क्या माजरा है? मजा आने वाला है। अरे देखो जियांग, ये तुम क्या कर रहे हो? माफ करो वेनरान। दरअसल मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था। जियांगी, सुनियन मेरी सबसे अच्छी सहेली है, तुम हम दोनों का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? वेनरान, किसने जियांगी को मारने की इजाजत दी? तो आप दोनों पहले से ही चुपके से मिल रहे थे। ओह, यह क्या हो रहा है? शादी में इतना बुरा हाल, क्या बात है? मस्ती देखने को मिलेगी। नियन, नियन, तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत है। जियांग, ये मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लू जिंगचेन, तुम यह गरीब आदमी मुझसे दोबारा न जुड़ो। सू नियन, तुम शादी तोड़ना चाहती हो? हाँ, जियांगी जैसे धनी परिवार के लड़के ही मेरे प्यार के काबिल हैं, तुम नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं पहले आंखें मूंद कर चलता था, ऐसी औरत पर नजर गड़ाए था। गुस्सा न करो भाई, यह बदमाश जोड़ी एक हो गई तो भी एक अच्छा काम हुआ। आप सभी का स्वागत है इस बात को देखने में, जियांगी और मेरे महान प्यार में। वेनरान, तुम ये बदसूरत औरत चलती बनो। शादी रद्द कर दी। वेन मिस आगे से कैसे इत्मीनान से जी पाएगी? आगे से उससे कौन शादी करेगा? कितनी शर्मनाक बात है। शर्मनाक? मैं यह बेइज्जती नहीं सहूंगी। बेशर्म बदमाश जियांग, ये सोचते हो मैं वेनरान तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? जियांगी, दुनिया में कितने मर्द हैं, अगला और बेहतर होगा। सभी मेहमानों कृपया मेरे सच्चे प्यार को देखें। प्यारे, चलो शादी करते हैं। प्यारे, चलो शादी कर लेते हैं। मिस्टर लू, आज आपसे मिलकर मुझे पता चला कि असली पहली नजर का प्यार क्या होता है। बस आप तैयार हों तो हम अभी रजिस्ट्री ऑफिस चलते हैं। आप उस बदकिस्मत मेरी सहेली को पसंद करना बंद कर दो। मैं ही आपकी मिसेज राइट हूँ। मैं मानता हूं। चलो अभी शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अरे बाप रे, मुझे क्यों लग रहा है कि ये दोनों ज्यादा सूट करते हैं। तो असली मूर्ख तो सू नियन और जियांगी थे। वेनरान, लू जिंगचेन, तुम मेरा इंतजार करो। पहले मैं गाड़ी लेकर आता हूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। हाँ। मैंने ऐसे ही एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसे मैं 1 घंटे से भी कम समय से जानती हूँ और जो मुझसे 6 साल छोटा है। शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। बॉस लू, आपके दादाजी ने आपके लिए जिससे शादी तय की थी वो तो सुश्री सू नियन थी। आप सुश्री वेनरान के साथ कैसे? उस औरत का जिक्र मेरे सामने मत करो। जी, सू नियन को लगा कि आप गरीब हैं। उसे पता ही नहीं कि आप ही लू ग्रुप के करोड़ों के मालिक असली चेयरमैन हैं। वाह, यह आपकी कार है? हाँ। हाँ, मुझे गाड़ियों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन यह गाड़ी अच्छी लग रही है। कम से कम इसकी कीमत 2-3 लाख तो होगी ही। 2-3 लाख? इस गाड़ी का एक टायर भी खरीदने के लिए काफी नहीं है। मैं एक कॉल लेता हूं। हम
वाह, बस तो 3 लाख में इतनी अच्छी गाड़ी मिल जाती है। कभी मैं भी एक खरीद कर चलाऊंगी। सर, कंपनी में अभी इमरजेंसी मीटिंग है, आपकी उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, मैं अभी वापस आकर देखता हूँ। काम निपटने के बाद मैं कंपनी छोड़ दूंगा। 2। सू नियन को लगता था कि वह एक कंगाल है और अब वह बेरोजगार भी हो गया है। वह इतना जवान है, उम्मीद है हार न माने। सॉरी, ऑफिस का कॉल था। तुम्हारे चेहरे पर यह क्या भाव है, बॉग? आजकल कॉलेज के बच्चों के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल है। अगर तुम्हें नौकरी से निकाल भी दिया गया है तो भी हिम्मत मत हारना। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे पास मैं भी हूं ना। भविष्य की चिंता मत करो। किस चीज की चिंता? पासवर्ड 68 है। यह पैसा मैंने नौकरी करते हुए जमा किया था। हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए काफी है। आगे घर का खर्च पहले मेरे पैसों से चलेगा। वेनरान, ये क्या मतलब है? तुम्हारे खर्च के लिए पैसे दे रही हूँ। अब से मैं बाहर जाकर कमाऊंगी और घर चलाऊंगी और तुम घर पर खूबसूरत बने रहना। और मेरे दिन के तीनों वक्त का खाना भी। कैसा लगा प्लान? तो वैन दीदी का मतलब है कि अब से मैं घर पर रहकर आराम से जीवन बिताऊं। मैं अब आगे से घर पर रहकर आराम से पत्नी का पैसा खाऊंगा। क्या हुआ? क्या यह ठीक नहीं है? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जरूर बहुत अच्छे से पालूंगी। ठीक है, तो फिर आगे से मुझे वेन जी ही पालेंगी। अरे, नाम बदलने में तो बिल्कुल देर नहीं लगी। दीदी कहना भी इतना आसान हो गया। चूंकि शादी हो गई है तो कुछ चीजें तय करनी होंगी। हमें साथ रहना होगा। फिर आगे चलकर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर, मेरे माता पिता से मिलने आना होगा। यह यूनजिंग विला की चाबी है। रुको जरा, क्या तुम्हें अभी तक रहने की जगह नहीं मिली है? चिंता मत करो, मैंने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया है। हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन हम दोनों के रहने के लिए काफी है। पहले व्हाट्सएप पर जोड़ लेते हैं। मैं तुम्हें घर का पता और दरवाजे का पासकोड भेज देती हूँ। दोपहर को क्या तुम खुद वहाँ शिफ्ट हो सकते हो? मुझे अपने माता पिता के घर से कुछ सामान लाना है। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। बाद में अपार्टमेंट में मिलते हैं। एक मिनट रुको। रास्ते में सावधान रहना, पत्नी जी। हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। श्रीमान लू, आपकी कीमत 10,000 करोड़ है। समूह के मुखिया, क्या सच में मैडम के उस चंद वर्ग मीटर के किराए के घर में रहने जा रहे हैं? मैडम की नजरें तो लग्जरी कार भी नहीं पहचान पाती, यूनजिंग विला की चाबियां भी बेकार की चीज समझती हैं। ज्यादा बातें मत करो, जाकर व्यवस्था करो। सामान इस पते पर पहुंचा दो। जी, खामोशी से काम होगा। लगता है मुझे एक सही मौका ढूंढना होगा उसे बताने के लिए कि असल में हम गरीब नहीं हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तू वापस आने की हिम्मत कैसे करता है? जियांगी, तुम्हें यह अब भी गलती नहीं मानोगे? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, फिर गलती क्यों मानूं? शादी की पार्टी पर वो सब कुछ तुम्हारी ही करतूत थी, जिससे मेरा मुंह और पूरे जियांग परिवार का नाम शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदगी? जियांगी, जिसने इन सबको मजाक बना दिया वो तुम हो, और मेरी यह प्यारी सहेली। यह इल्जाम गलत व्यक्ति पर मत लगाओ। रान, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं और जियांगी भैया सच्चे प्यार में हैं। तुम हमेशा से ही समझ नहीं पाई कि जियांगी भैया कितने अच्छे इंसान हैं। तुम हर वक्त अपने डिजाइन के काम में लगी रहती थीं, उनकी अनदेखी करती थीं। रिश्ता टूट गया, बताया गया
तो सारा दोष किसी एक पर थोपना ठीक नहीं। बिल्कुल सही, नियन सही कह रही है। वैन रॉन, तुम्हें सचमुच सोचना चाहिए कि समस्या तुम्हारे अंदर है। हाँ, तुमने कदर नहीं की बल्कि खुद को गिरवा दिया। बिना सोचे समझे उस लू जिंगचेन से शादी कर ली। उसके पास कुछ भी नहीं है और अब तो बेरोजगार भी है। वैन रॉन, तुम आगे चलकर कैसे जियोगी? एक सहेली होने के नाते मुझे तुम पर सचमुच तरस आता है। मैं किससे शादी करती हूँ इसकी चिंता तुम मत करो, बल्कि तुम लोग हो। एक तो मेरा मंगेतर था और दूसरी मेरी सबसे भरोसेमंद सहेली। तुमने न सिर्फ मिलकर मेरे साथ धोखा किया, बल्कि अब नैतिकता के ऊंचे मुकाम से मुझे दोष दे रहे हो। यह मेरा घर है, कृपया निकल जाओ यहाँ से। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो सच कह देता हूँ, इस घर की मालिकी का हक मैंने पहले ही तरीके लगाकर नियन के नाम करवा दिया है। मालिकी, शुरू से मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी डिजाइन की प्रतिभा के लिए चुना था ताकि तुम मेरे काम में मदद कर सको। अब हालात ये हैं, तुम्हारे हाथ बेकार हो गए हैं और तुमने एक बेकार गरीब से शादी कर ली है। अब तुम मेरे लिए बिल्कुल किसी काम की नहीं रही। जियांग यी, तो शुरू से ही तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। सुनियान, मैंने तुम्हें दया दिखाकर यहाँ रखा और अब तुम मेरा घर तक छीनना चाहती हो। और क्या? रॉन, अब यह घर मेरा और जियांग यी का है। अपनी हालत देखो, बेकार के घमंड के अलावा और क्या बचा है तुम्हारे पास? समझदार बनो और जल्दी से निकलो यहाँ से। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक सीढ़ी हूँ। काम आई तो इस्तेमाल कर लिया, बेकार हो गई तो अपनी नई प्रेमिका के साथ मिलकर मुझे रौंद डाला। बकवास बंद करो और निकल जाओ, नहीं तो पुराने रिश्तों की परवाह नहीं करूंगा। मैं झुकने वाली नहीं हूँ। पुरानी यादें कुत्ते को खिला दी गई समझो। आज से मैं वैन रॉन तुम दोनों से सभी रिश्ते तोड़ती हूँ। अब कोई लेना देना नहीं। उसने रिश्ता तोड़ने की बात तक कह दी। मेरा उस पर सब कुछ बेकार गया। जियांग यी भैया, जाना चाहती है तो जाने दो। यहाँ से जाकर वो किसके भरोसे रहेगी? उस लू जिंगचेन पर? मजाक है। लेकिन वो चली गई है। उसके कमरे में जो डिजाइन के स्केच छूट गए हैं और वो सैंपल। हाँ, जियांग यी भैया, उसके वो ज्वेलरी बॉक्स और डिजाइन काफी कीमती हैं और उसके वो आइडियाज मुझे अभी भी काम आ सकते हैं। उसे ले जाने नहीं देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, वो सारी चीजें शायद कुछ पैसे के लिए बेची जा सकती हैं। शायद तुम्हारे डिजाइनर बनने का रास्ता खोल दें। तो फिर हमें उसे तुरंत रोकना होगा। उसे हमारी चीजें ले जाने नहीं देनी चाहिए। रुको, वैन रॉन, क्या तुमने ज्वेलरी और डिजाइन चित्र चुरा लिए हैं? जियांग यी भैया, हम उसे ये ले जाने नहीं दे सकते। सुनियान, जियांग यी, यहाँ के सारे ज्वेलरी आइटम और डिजाइन स्केच सब मेरे खुद के डिजाइन किए हुए हैं। मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमसे और जियांग यी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तेरा डिजाइन छोड़ो भी, सबको पता है 2 साल पहले तेरी कार एक्सीडेंट हुआ था। तेरा हाथ चोटिल हो गया था, कलम तक पकड़ नहीं पाती थी। तेरा हाथ तो बेकार हो चुका है। अब तू वो सारी चीजें ले जाकर क्या करेगी? निकम्मी, बेकार स्केच के लिए ही सही। नियान ने ठीक कहा, ये सारी चीजें तू नहीं ले जा सकती। इस घर की हर चीज मेरी है। जल्दी सूटकेस खोलो, इस घर की चीजें एक भी नहीं ले जा सकती। हाथ हटाओ, ये सब मेरी चीजें हैं। तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने फिर हाथ उठाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। जियांग यी भैया, उसने हाथ उठा दिया। तू कमीनी, तूने नियान को मारा। मैं तुझे मार डालूंगा। रुको, उसे छूकर दिखाओ तो। उसको एक बार भी छूने की कोशिश करके देखो। माफ करना, मैं देर से आया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम लोगों की ये हिम्मत, मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार। लू जिंगचेन, ओह तुम हो? क्या बात है? महंगा सूट और एक पुरानी कार किराए पर लेकर यहाँ बड़े आदमी बनने आए हो? हमारे यहाँ तुम जैसे कंगालों का स्वागत नहीं है। मिस सू, तुम्हें इतनी फुर्सत है कि मेरी कार की चिंता करो? वो किराए की है या खरीदी हुई? पहले खुद को संभालो। दूसरों के रिश्तों में दखल देकर उनकी जगह ले लेना, सच को झूठ बना दिखाने का हुनर।
अगर तुम दूसरे नंबर पर हो तो पहला कोई नहीं होगा। जियांग ये, वेनरान ने तुम्हें सच्चा प्यार दिया था, इतना भरोसा किया कि अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें सौंप दी और तुमने उसकी सहेली के साथ मिलकर उसके साथ धोखा किया, यहां तक कि दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने की सोची। इतना नीचे गिर जाना सचमुच शर्मनाक है। लू जिंगचेन, तुम होता कौन हो? एक बेरोजगार गरीब। यहां बकवास मत करो। मेरी क्या काबिलियत है वो तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने जो कुछ किया है, वक्त सबका इंसाफ करता है। हम देख लेंगे। वेनरान, चलो हम चलते हैं। वेनरान, तुम मेरे लिए रुको। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी, तुम्हें कंगाल बना दूंगी। लू जिंगचेन, आज तुम्हारा शुक्रिया। कार किराए पर लेना और यह सूट, काफी पैसे खर्च हुए होंगे। तुम्हारी एक्टिंग तो बढ़िया है, वो बॉस वाला अंदाजा पूरी तरह से फिट बैठता है। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। नंबर, कार और कपड़े दोनों असली हैं। मैं सच में एक सीईओ हूँ। हाँ हाँ, पता है। रोल में बहुत गहरे उतर गए हो, है ना? कोई बात नहीं, चाहे तुम बेरोजगार हो जाओ, दीदी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी तो पूरी जिम्मेदारी लूंगी। लगता है ये प्यारा पति वाला तमगा अभी जल्दी नहीं उतरने वाला। तो मैं भी एक पति की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तुम इतने गंभीर क्यों बोलते हो? जवान हो ना, थोड़ा चुलबुले बनो। क्या दीदी को मेरा गंभीर रूप पसंद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा, मैं पहले नहा लेती हूँ। क्या हुआ? अभी जो मुझे छूने का हौसला था वो कहाँ गया? थक गई हूं तो आकर आराम करो। दीदी, आज हमारी शादी की पहली रात है। क्या अभी से सोने का मन है? तू हंसना मत। ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। क्या खाना चाहती है? खाना चाहती हूँ सॉसेज, पैन फ्राई डम्पलिंग, श्याओलोंगबाओ और ऑयल स्पिल्ड नूडल्स। छोड़ो भी, इतनी रात हो गई है, मिल ही नहीं सकते। तुम जो भी बनाओ, बस मेरे लिए कुछ नूडल्स बना दो। ठीक है। वेनरान, ओ वेनरान, ये तेरा नालायक पेट जरूरी वक्त पर काम नहीं आता। सर, आपके कहे अनुसार ये सब मिशेलिन शेफ हैं जिन्होंने ताजा नाइस स्नैक्स बनाए हैं। www.com। काम खत्म होते ही चले जाना। मेम साहिबा की नींद में खलल न डालना। सर, कल का आपका शेड्यूल सुबह यूरोपीय हेडक्वार्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है तिमाही परफॉर्मेंस पर चर्चा के लिए। दोपहर को स्टारग्लो कैपिटल के श्री झांग से स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट पर बातचीत है। दोपहर बाद टॉप मैनेजमेंट के साथ। पता है, क्या देख रहे हो? हमारे लू सर को देख रहा हूं, जो अपनी छोटी पत्नी के लिए घर संभालने में मजा ले रहे हैं। तुम भी जल्दी जाकर आराम करो। वाह, ये सब तुमने ही बनाया है? हाँ। बिल्कुल, जिसे दीदी ने चुना है, घर की जिम्मेदारी भी, रसोई की कला भी।
दीदी, जल्दी टेस्ट करो, देखो पसंद आता है या नहीं। हाँ। वेनरान, वहाँ प्रतियोगिता में कोई समस्या हो गई है, जल्दी से वहाँ पहुँचो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है? मैंने जिस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, मुझे तुरंत जाकर देखना होगा। अरे, तूने कपड़े भी नहीं बदले? ओह, घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना, सुनना। सच में मुझे छोटा पति बना के रख दिया है। वो इतनी जल्दी में गई है, लगता है मामला छोटा नहीं है। वेनरान, किसी ने गुमनाम शिकायत की है तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारी पिछली प्रतियोगिता की एंट्री चोरी, नकल है। क्या? क्या? चोरी? किस खास काम की? स्टारलाइट टीयर्स। उन्होंने कथित मूल ड्राफ्ट भी संलग्न किया है। उसका टाइम स्टैम्प तुमसे भी पहले का है। यह नामुमकिन है। यह काम मेरे एक्सीडेंट से पहले आखिरी पूरा काम था। हर एक स्ट्रोक मेरे हाथ से डिजाइन किया गया था। आयोजन समिति ने अस्थायी रूप से आपकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर दी है। आपको अब एक स्पष्टीकरण देना होगा। मैं इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ, आप मेरे चरित्र को जानते हैं। चोरी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है यह मैं और भी अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी प्रतिभा और गर्व के साथ मैं दूसरों की मेहनत चुराने से ऊपर हूँ। अरे वेनरान, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत मतलब नहीं है। डिजाइन का यह क्षेत्र, खासकर ज्वेलरी, चोरी की अफवाहों से सबसे ज्यादा डरता है। यह मामला सामने आते ही सिर्फ आप ही नहीं, मेरी यह प्रदर्शनी भी बुरी तरह प्रभावित होगी। हालांकि बशर्ते आपके पास सबूत हों जो साबित करें। हर चरण के डिजाइन स्केच, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ज्वेलरी चुनने के कम्युनिकेशन रिकॉर्ड मेरे पास सबके सब सुरक्षित हैं। यह गंदा पानी मुझ पर नहीं डाला जा सकता। अच्छा है, आप जल्दी से सबूत और दस्तावेज ढूंढ लें। हाँ, ठीक है। सारे स्केच और रिकॉर्ड कहाँ गायब हो गए? मेरे पास तो सब कुछ सुरक्षित था, यह कैसे गायब हो सकते हैं? वेनरान, क्या आपके पास कोई सबूत है भी या नहीं? आप एक ज्वेलरी डिजाइनर के स्केच कैसे गायब हो सकते हैं जब तक कि आपके पास स्केच थे ही नहीं? इस मामले के बारे में आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। सारे स्केच मेरे पास थे, अब वे गायब हैं। मुझे शक है कि किसी ने पहले से ही साजिश रची थी। लेकिन आपके पास अभी कोई सबूत नहीं है। प्रदर्शनी पर पड़ने वाले बुरे असर को कम करने के लिए आप तुरंत एक बयान जारी करें, घोषणा करें कि आप ज्वेलरी डिजाइन की दुनिया से बाहर हो रही हैं और कभी भी डिजाइनर नहीं बनेंगी। मैंने चोरी नहीं की, मैं अपना करियर नहीं छोड़ूंगी। डिजाइन स्केच के बारे में मेरे अलावा सिर्फ सुनियन ही जानती थी कि वे कहाँ हैं। क्या यह उसने किया? नया अधिग्रहण मामला तो। सर, मैडम के साथ एक समस्या आ गई है। क्या हुआ? आपने मुझे मैडम की सुरक्षा के लिए आदमी भेजने को कहा था। अभी अभी खबर आई है कि मैडम पर डिजाइन चोरी करने का आरोप लगाया गया है। चोरी? कहा जा रहा है कि मैडम ने किसी और का काम चुराया है। मैडम का प्रतियोगिता में जमा किया गया डिजाइन सामने आया है कि वह उनका ही पुराना काम है और मैडम के डिजाइन स्केच भी चोरी हो गए हैं। अभी इंडस्ट्री के कई पत्रकार मैडम को घेरने जा रहे हैं। मीटिंग रोक दो, गाड़ी तैयार करो। जी सर। डियर, आज मेरे साथ यह प्रदर्शनी देखने आने के लिए धन्यवाद। जिससे प्यार करो उसके साथ तो उसकी पसंद का काम करना ही चाहिए। सुनियन। वेनरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तुम्हारे मन में पता नहीं है। सुनियन, तुमने मेरा डिजाइन चुराया और अब मुझ पर चोरी का आरोप लगा रही हो। यह चोर कोतवाल वाला नाटक तुमने तो बखूबी खेला है। वेनरान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नियन को इस तरह बेबुनियाद बदनाम कैसे कर सकती हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है। यहाँ नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनने की कोशिश मत करो। तुम क्या बकवास कर रही हो? नियन ऐसी लड़की हरगिज नहीं है, बल्कि तुम उस एक्सीडेंट के बाद डिजाइन कर ही नहीं पा रही थी। जरूर तुमने ही नियन के डिजाइन की नकल की है। सुनियन, तुम्हारी पहले की डिजाइनिंग क्षमता कैसी थी, सबको पता है। तुम इस लेवल की प्रतियोगिता में सिलेक्ट होने के लायक भी नहीं थी।
लेकिन इस बार तुमने स्टारलाइट टीयर जैसा डिजाइन पेश किया और एक बार में जीत गई। चोरी करने और मेरे काम की नकल करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई जवाब है? चोरी के आरोप में फंसी वेनरान वही है। जल्दी। वेनरान एक प्रतिभाशाली डिजाइनर के तौर पर आप पर सबकी नजर थी, लेकिन अब आप चोरी के स्कैंडल में फंस गई हैं। आपके पास इसके बारे में कुछ कहने को है? सच सामने आने से पहले मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चोरी के आरोप में आपकी प्रतियोगिता से एंट्री कैंसिल कर दी गई है और पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है। क्या मैंने किसी की चोरी नहीं की है? दोस्तों पत्रकारों, वेनरान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने मुझसे माफी भी मांग ली है। मिस सू, सुना है आप और वेनरान बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन इस बार उन्होंने आपके ही काम की नकल की है। आपको इस पर क्या महसूस हो रहा है? मैंने भी नहीं सोचा था कि वेनरान ऐसा करेंगी। मैंने चोरी नहीं की। सू नियन ने मेरा काम चुराया है। क्या? मिस सू, क्या यह सच है? वेनरान कह रही हैं कि आपने उनका काम चुराया है। सच में? क्या यह सच है? मुझे नियन पर भरोसा है। वो ऐसी नहीं है, बल्कि वेनरान हमेशा से नियन की काबिलियत से चलती रही है और वैसे भी उसके पास कोई सबूत ही नहीं। हाँ, मिस वेन, क्या आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास। मिस वेनरान, क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत कहाँ है? लू जिंगचेन। दीदी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे आए? लू जिंगचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मुझे समझ आ गया। तुम जरूर वेनरान की तरफ से चोरी कबूल करने आए हो। कितनी शर्म की बात है। हम्फ, एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई ठीक ठाक नौकरी भी नहीं है, वह यहाँ माफी मांगने से क्या होगा? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। चिंता मत करो, अब मैं संभाल लूंगा। तुम लोग जो सबूत चाहते थे वह यहाँ है। सू नियन ने कमेटी को जो मूल ड्राफ्ट बताकर दिया है, उसमें सबसे पुराने डिजिटल ड्राफ्ट के सोर्स फाइल के क्रिएटर का नाम वेनरान है, जबकि मिस सू के कंप्यूटर में इस डिज़ाइन का कोई भी क्रिएशन प्रोसेस ड्राफ्ट बिल्कुल नहीं मिलता। मिस सू, इसका क्या जवाब है आपका? इस मूल फाइल का टाइम स्टैम्प सू नियन के सबमिट करने से काफी पहले का है। साइन वाकई वेनरान का है। क्या सच में सू नियन ने वेनरान का डिजाइन चुराया था और फिर उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराया? क्या सच में सू नियन ने वेनरान के डिजाइन की चोरी की और उल्टा उन पर आरोप लगाया? यह नहीं हो सकता। मूल फाइल पर दस्तखत, मैंने इसे बदल दिया है। यह घबरा गया। अब सच्चाई अब साफ है न? ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है। सच्चाई सामने आ गई है। कृपया सभी पत्रकारों से पूरे उद्योग को देखने दो। आखिरकार वह कौन है बुरे चरित्र वाला? आखिरकार वह कौन है दूसरों को फंसाने वाला चोर? दीदी, हम घर चलते हैं। दीदी, हम घर चलते हैं। दीदी। वेनरान, लू जिंगचेन, तुम लोग रुको, जाने मत दो। मिस सू, तुमने न सिर्फ वेनरान के काम की नकल की, बल्कि उल्टा उन पर चोरी का आरोप लगाया। इसके लिए तुम्हारा क्या स्पष्टीकरण है? स्पष्टीकरण दो। इसके लिए तुम्हारा क्या स्पष्टीकरण है? स्पष्टीकरण दो। आज की यह जीत बहुत अच्छी लड़ी। लू जिंगचेन, तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। लू जिंगचेन, तुम सच में मेरे लकी चार्म हो। इतना खुश? बिल्कुल। आज अगर तुम न होते, अहम सबूत न देते, तो शायद मुझे नकल का दोषी ठहरा दिया जाता। फिर मुझे इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाता और हम दोनों को हवा पीकर जीना पड़ता। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं फिर से उठ खड़ी होऊंगी। कभी नहीं होने दूंगी कि तुम इस हालत में पहुंचो। हाँ, हमारी डिजाइनर वेनरान बहुत टैलेंटेड है। तो अब आगे का क्या प्लान है? बिल्कुल नई क्रिएशन करूंगी। सू नियन ने सोचा था इस गंदी चाल से मुझे हरा देगी, मगर मैं और ऊंचा उठूंगी। मैं सबको दिखा दूंगी मेरी वेनरान की काबिलियत। मैं चाहती हूं कि सबको पता चले मेरी वेनरान की ताकत के बारे में। पर मुझे तो लग रहा है तुम अकेले ही सबसे भिड़ने जा रही हो। बिल्कुल, तुम भूल गए क्या? मुझे तो घर चलाने की जिम्मेदारी उठानी है। हालांकि तुम मेरे नंबर 1 फैन बन सकते हो। सिर्फ फैन नहीं, मैं तुम्हारा सहारा भी हूं। तुम्हारी ताकत देखना बंद करो। जितना देखोगी उतना उलझोगी।
बहुत दिन हो गए कलम उठाए हुए, मूड ही नहीं बन रहा। वेनरान, मेरी तरफ देखो। वो वेनरान कहाँ गई जो अपने काम से साबित करना चाहती थी? थोड़ी सी मुश्किल आई और तुम खुद पर शक करने लगी? याद रखो, तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। तुम सही कह रहे हो, मुझे उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मेरा काम ही मेरा सबसे मजबूत जवाब होगा। बस यही तो बात है, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। कल मैं तुम्हारे साथ इंस्पिरेशन ढूंढने आऊंगा। नियन, अचानक इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई? जियांगी, तुम मत पूछो, सब मेरी गलती है। मुझे वेनरान के पास नहीं जाना चाहिए था। वेनरान, उसने तुम्हें मारा? मैं बस उससे माफी मांगने गई थी, पहले की गलतफहमी को साफ करने। उम्मीद थी कि वह मुझे माफ कर देगी, लेकिन सोचा नहीं था। उसने मुझे देखते ही बहुत उत्तेजित हो गई, बोली मैं नाटक कर रही हूँ और मुझे मार दिया। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। हाउ फुड बाय? सच में सोचा नहीं था वह अब ऐसी हो गई है। इतनी अतार्किक, कॉपी करने वाली बातों साफ हो चुकी है। आप उसने फिर भी तुम पर हाथ उठाया। जियांगी, तुम उसे मत दोष दो, सब मेरी गलती है। नियन, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बस बहुत भोली हो। यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तुम बहुत भले हो, इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैं अभी उससे हिसाब करता हूं। लगता है किसी को अपना फॉर्म वापस मिल गया है। जिस गंदे पानी में मेरा सिर दबाकर मुझे बदनाम किया गया, वह फेंका जा चुका है, तो मैं जरूर और भी शानदार काम उसका जवाब दूंगी। तो फिर तुम्हारे दोबारा सबको चौंका देने का इंतजार करूंगा। तो मुझे अच्छे से तुम्हारी एनर्जी बढ़ाने दो। क्या खाना चाहोगी? मैं सब्जियां ले आता हूँ। छोटे पति खुद रसोई संभाल रहे हैं, तो फिर मैं ऑर्डर देती हूँ। ऑयली प्रॉन, वाटर कुक्ड पोर्क। ठीक है, घर पर चुपचाप मेरा इंतजार करना, मैं सब्जियां ले आता हूँ। जियांगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेनरान, मुझे सच में पता नहीं था कि तुम इतनी जहरीली हो गई हो। तुमने सुनियन को क्यों मारा? मैंने सुनियन को मारा? जियांगी, क्या तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंस गया है, या फिर सुनियन ने तुम्हें कुछ जादुई शरबत पिला दी है? मैंने तो हाल ही में उसकी परछाई भी नहीं देखी है। तुम बहाने बना रहे हो। अभी नियन बुरी तरह घायल होकर हॉस्पिटल में पड़ी है। वह बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी। तुमने उसे क्यों मारा? माफी? मेरे ख्याल से उसे एक्टिंग का चस्का लग गया है। पिछली बार झूठे सबूत बनाए, इस बार फिर से खुद को मारकर सहानुभूति पाने की स्कीम रची है। जियांगी, अपनी कल्पनाएं और अपनी मासूम दिखने वाली गर्लफ्रेंड को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। वेनरान, तुम बिल्कुल असंभव हो। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। चल मेरे साथ हॉस्पिटल चल। तुम्हारी यही दुआ होनी चाहिए कि नियन को कुछ ना हुआ हो। ठीक है, तो फिर उससे कुछ होना ही चाहिए, नहीं तो मैं उस पर मानहानि का केस करूंगी। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और नियन से माफी मांगो। नहीं तो मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हें इस शहर से बाहर करने के। अपना गंदा हाथ हटा लो। जियांगी, तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? सुनियन जो कहती है तुम वही मान लेते हो। सबूत साफ है। अभी नियन गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में पड़ी है। तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना ही होगा, नहीं तो क्या? उसे एक बार छूकर तो देखो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। दीदी, कुछ बातें आमने सामने सुलझानी ही पड़ती हैं, नहीं तो ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, यह मेरा और उसका मामला है, मैं खुद सुलझा लूंगी। पता लगाओ सुनियन किस हॉस्पिटल में है, कौन सा वार्ड। 10 मिनट के अंदर मुझे उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और इलाज की डिटेल्स चाहिए।
तुम देखो नियन नियन को किस हाल में पहुंचा दिया है। सच में तुम्हें गलत समझा था। सोचा नहीं था तुम इतनी बेरहम और क्रूर हो सकती हो। सुनियन, ओवर एक्टिंग हो रही है। अगर सच में इतनी गंभीर चोट लगी होती तो तुम्हें आईसीयू में होना चाहिए था। इस साधारण वार्ड में नहीं, लेटकर नाटक कर रही हो। वेनरान, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। नफरत करती हो कि मैं जियांग ही भैया के साथ हूँ, लेकिन तुम इतनी ज्यादा मार भी नहीं सकती थी ना। लगता है तुम्हें सच में कोई पछतावा नहीं है। तुम अभी फौरन नियन नियन से माफी मांगो, नहीं तो आज मैं नियन नियन की तरफ से तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। पिछली बार कॉपी की थी, इस बार मारपीट। सुनियान, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। सुनियान, तुमने चोट के निशान जाली बनाए हैं, बदनामी और मानहानि, यह एक एक चीज। मैंने सारे सबूत सुरक्षित रख लिए हैं। अगर तुमने फिर मुझे परेशान किया तो वकील का नोटिस पाने के लिए तैयार रहो। नियान, तुम्हारी यह चोट आखिर क्या हुआ है? जियांगी भाई, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? वेनरान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम कैसे इतना झूठा आरोप लगा सकते हो? क्या कर रहे हो? क्या यह नहीं कहा था कि मैंने तुम्हें गंभीर चोट पहुंचाई है? यह शरीर पर चोट का एक भी निशान क्यों नहीं है? नियान, ये आखिर क्या हुआ है? मैं उसके डर से मानसिक बीमारी हो गई हूँ। मैं उसकी वजह से मानसिक बीमारी का शिकार हो गई हूँ। डॉक्टर ने कहा मेरा दिमाग उत्तेजित हो गया है, साफ नहीं सोच पा रही। वेनरान, तुम मुझे मार डालोगे तभी खुश होगी? मानसिक बीमारी, उत्तेजित। सुनियान, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया है। वेनरान, बस करो। चाहे तुमने उसे मारा नहीं हो, लेकिन देखो तुमने उसे किस हालत में डाल दिया है। तुम और क्या करना चाहते हो? सब मेरी गलती है, सब मैंने नाटक किया है। अब मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मर जाऊंगी। वेनरान, तुम जरा भी हद से आगे मत बढ़ना। देखो तुमने उसे किस हालत में डाल दिया है। आज मैं नियान की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसे छूकर देखो, तुम्हारी हिम्मत है? जिंगचेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैं तुम्हारी पीठ थपथपाने आया हूं। यह आत्महत्या का नाटक बहुत पुराना है सुनियान। तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स में सुधार की जरूरत है। जियांगी भैया, वो लोग मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। लू जिंगचेन, यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम बीच में मत आओ। पारिवारिक मामला? इसे ध्यान से देखो, फिर सोच समझकर फैसला करो कि क्या अपने पारिवारिक मामलों को संभालना चाहते हो। तुमने सबूत भी तैयार कर रखे थे। आखिर खाली हाथों दीदी की रक्षा नहीं कर सकता था। न्यान, आखिर हुआ क्या है? ये झूठे हैं, ये सब झूठ है। ये सब उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। यह तो बिल्कुल नीचता है। यह तो बिल्कुल घिनौना है। वेन, तुमने इतना नीच तरीका अपनाया। क्या ये झूठ है? तुम फिर से चोट की जांच करवा सकते हो। ओह हाँ, सुनियन के शरीर पर तो कोई चोट है ही नहीं। जियांगी, अपने लोगों को संभालो। अगर उसने फिर कभी वेनरान पर बुरी नजर डाली तो मुझे माफ करना। जियांगी, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं बस बहुत डर गई थी। वेनरान हर मामले में मुझसे आगे निकल जाती है। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। नियन, डरो मत। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। बहुत घिन आ रही है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। अगर और देखा तो सच में उल्टी हो जाएगी। चलो घर चलते हैं। सोचती हूँ तो अभी भी बहुत बुरा लगता है। पिछली नकल की घटना अभी शांत हुई है। अब ये क्या नया कष्ट सहने की चाल आ गई? ये सुनियन, क्या इसके पास ऐसी छोटी छोटी चालें चलने के अलावा कोई और काबिलियत ही नहीं है?
यह सुनियन, उसके पास इन छोटी मोटी हरकतों के सिवाय कुछ और करने की क्षमता है क्या? उसके पास कोई और हुनर नहीं है? तुम क्या करने की सोच रहे हो? बस इसी तरह पीछे से हमला सहते रहोगे? कैसे हो सकता है? मैं लगातार जमा कर रही हूँ उसके मेरे बदनामी और झूठे आरोपों के सबूत। अगली बार अगर उसने फिर से हाथ बढ़ाया, मैं ब्याज और मूलधन सब एक साथ लेकर उसका हाथ काटूंगी। तुम चिंता ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हूँ। लू जिंगचेन, तुम्हारा साथ होना अच्छा है। जुबानी शुक्रिया काफी नहीं है क्या? कुछ असली काम करना चाहिए। पहले ब्याज चुकता करो, मूलधन की बात फिर करेंगे। जियांग ये, बाहर की अफवाहें मैं सब सुन चुकी हूँ। वे कहते हैं मैं डिजाइनर बनने के लायक नहीं। आपके माता पिता, क्या वे भी मुझसे नाराज हो गए हैं? उनकी बातों पर ध्यान न दो नियन नियन। मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे पवित्र और सबसे खूबसूरत है। तू हमेशा सबसे मासूम और सबसे खूबसूरत रही है, मेरे मम्मी पापा की तरफ। बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। इज्जत गई, नौकरी भी गई। मैं अब क्या करूं? जियांगी जी, मेरे पास अब सिर्फ तुम ही हो। डर मत नियान, मैं हूं ना। मैं तेरे लिए एक पर्सनल ज्वेलरी डिजाइन कंपनी खोलूंगा। सबसे बेस्ट रिसोर्सेज से तुझे आगे बढ़ाऊंगा। जब तू इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बड़े अवार्ड जीत लेगी, तब देखना कौन तेरे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करेगा। मेरे मम्मी पापा जरूर तुझे मान जाएंगे। जियांगी जी, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता था कि इस दुनिया में सच्चे दिल से मेरी फिक्र सिर्फ आप ही करते हैं। सुना है जियांग यी सू नियान के लिए भारी पैसा लगाकर पर्सनल स्टूडियो खोल रहा है। बस एक मस्खरा है दीदी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बस एक मस्खरा है, आप उसकी चिंता न करें। बिल्कुल सू नियन, वह मेरे दिल में जगह बनाने लायक भी नहीं है। आप जैसी शानदार इंसान जरूर चोटी पर खड़ी होंगी और सबकी नजरों में रहेंगी। आपकी दुआओं का सहारा लेती हूँ, लेकिन आखिरकार काम ही बोलता है। मेरा नया काम सबको हैरान कर देगा। जरूर। मुझे एक फोन उठाना है। जाओ, मैं डिजाइन में कुछ सुधार करती हूँ। मेरा इंतजार करना। लू जिंगचेन कुछ भूल तो नहीं गए? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मेरी प्यारी सहेली कितनी बदहाली में रह रही है। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया चले जाइए। क्या हुआ? यह तक नहीं पहचानती? यह तो अंतर्राष्ट्रीय टॉप ज्वेलरी डिजाइनर मैडम एमिली के प्राइवेट डिनर का इनविटेशन है। जियांग ये भाई मुश्किल से मिला है। सुना है तुम्हें एंट्री पास तक नहीं मिला। इसके बाद इन नाम में बस इसके लिए? वेन रान, नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम सपने में भी पाना चाहती हो मैडम एमिली की नजर। अब जलन से पागल तो नहीं हो गई? मुझे पता है तुम सपने में भी चाहती हो अमेली मास्टर की नजर पाना। अब जलन से पागल हो रही हो ना? सुनियन, तुम वही की वही हो। सोचती हो एक टिकट मिल गई तो दुनिया जीत ली। जिसमें असली काबिलियत नहीं, वो उस दरवाजे में घुस भी गया तो पूरी महफिल में एक मस्खरा बनकर रह जाएगा। तुम्हें बता दूं, मेरा पोर्टफोलियो बहुत पहले भेज दिया था मैडम अमेली के स्टूडियो में। मैं अपनी असली काबिलियत पर भरोसा करती हूँ, तुम्हारी तरह मर्दों पर नहीं, हथकंडों पर नहीं। वैन रैन, तुम्हारी जबान ही चलती रहेगी। जब मैं डिनर पार्टी में धमाल मचा दूंगी और अमेली मास्टर की शागिर्द बन जाऊंगी, तब देखती हूँ क्या तुम फिर भी इतनी शांत बनी रह पाओगी। अच्छा, तो फिर कामना करती हूँ तुम्हारे सपने सच हों। अलविदा। सर, जैसा आपने कहा था, कंपनी की तरफ से संपर्क किया। अमेली मैडम के स्टाफ से हमने कहा कि हम चाहेंगे एक और सीट डिनर में शामिल होने की अनुमति। यह उनके स्टूडियो का जवाब है।
उन्होंने कहा कि आमंत्रण सूची पहले से फाइनल है। मना कर दिया। जी हाँ, अमेली मैडम का डिनर हमेशा सख्त और प्राइवेट माना जाता है। सीटें बहुत कम हैं और बहुत महत्व देते हैं डिजाइनर खुद की योग्यता और पृष्ठभूमि। व्यक्तिगत योग्यता और पृष्ठभूमि। मुझे दिलवाओ अमेली का निजी फोन नंबर। सर, आप खुद संपर्क करेंगे अमेली मैडम। जब सीधा रास्ता काम नहीं कर रहा तो कोई और तरीका अपनाते हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार स्पॉन्सर किया था उनकी पहली व्यक्तिगत प्रदर्शनी, IPS। दीदी, तुम जो चाहती हो मैं जरूर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। इतनी रात हो गई, अभी भी पेंटिंग कर रही हो? आइडिया आ गया, रुक ही नहीं रहा। अरे, मुझे अभी फील आ रहा है। चाहे जितना भी फील आए, आराम तो करना ही पड़ेगा। अभी सोने चलो। ठीक है, तुम्हारी ही सुनूंगी। पर सच कहूं, मैं सचमुच चाहती हूं कि यह डिजाइन मिले मैडम एमली से मिलने का मौका। तुम्हारी कलाकृति जरूर मिलेगा। मैडम एमली, नमस्ते। मैं लू जिंग चेन हूं। मजे से काम करेंगे। अरे वाह, क्या हुआ? मैडम एमिली का स्टूडियो अभी मुझे भेजा है एक प्राइवेट डिनर का इनविटेशन। मैं सच में क्वालिफाई कर लिया। बधाई हो वेनरान। मुझे पता था मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, मुझे तुझ पर हमेशा से यकीन था। लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है सही ड्रेस तैयार करने का। मेरे साथ आ। यह क्या है? तुझे दिया गया तोहफा, तेरे सपने फिर से जी उठने की खुशी में। और यह भी कामना है कि तू उस डिनर में चमक उठे। आपको भी शुभकामनाएं। डिनर पर आप चमक रहे थे। लू जिंगचेन, आप इतने अच्छे कैसे हैं? मैंने कहा था, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूं। ओह, मैं सोच रहा था कि ये कौन है। असल में प्रतिभाशाली हैं, वेंडा डिजाइनर। वेनरान, इस तरह की जगह तुम बिना सोचे इसमें घुसना चाहते हैं और घुस सकते हैं? मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं आ सकता हूँ? जरूरत नहीं होनी चाहिए, दोनों को रिपोर्ट करना चाहिए। ये फिर कहाँ से आया? उच्च नकली ये सामान। इस तरह कपड़े पहनकर भी घुसना चाहते हैं? मास्टर अमेली का डिनर। जियांगी भाई, उसे देखो, अपर क्लास सर्कल में घुसने के लिए सचमुच शर्म की भी परवाह नहीं। जियांगी, तुमने उसे देखा? यह ऊपरी तबके में घुसने के लिए सचमुच बेशर्म हो गई है। मिस सू, तुम्हें हर चीज नकली दिखती है। शायद तुम हमेशा नकली चीजें पहनती हो, इसलिए तुम्हारी सोच इतनी ही सीमित है। तुम न्यान ने सही कहा। यहां मौजूद लोग सब अमीर या प्रतिष्ठित हैं। यह वो जगह नहीं है जहां तुम चाहो वहां घुस जाओ। वेनरान, समझदार बनो, फटाफट निकलो यहां से। बी, इंतजार मत करो सिक्योरिटी आ जाए और तुम्हें बाहर निकाल दे, तब बड़ी शर्मिंदगी होगी। जाकर देखो। जी, हेलो विजिट। वेनरान, इनविटेशन नहीं है तो फटाफट रास्ता छोड़ो। असली मेहमानों को रास्ते में मत रोको। किसने कहा मेरे पास इनविटेशन नहीं है? कौन कहता है कि मेरे पास इनवाइट नहीं है? मिस ओसू, तुम अब भी वही है, नीची नजर से देखना। ये इनवाइट मेरे से अलग कैसे है? क्या ये नकली नहीं है? अगर बाद में बाहर फेंक दिया गया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। वेनरान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बाहर फेंके जाने से पहले खुद चुपचाप भाग जाओ। वेनरान, सपने देखना बंद करो।
हालांकि हम दोनों के बीच कुछ रिश्ता था, लेकिन अब तुमने एक गरीब कमीने लड़के को ढूंढ लिया है, लू जिंग चेन, और बार बार न्यान को परेशान किया। मुझसे मदद चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे पास अपना इनवाइट है, मैं कर सकती हूँ सीधे और साफ तरीके से अंदर जाऊं। यह डिनर की व्यवस्था करने वाला नहीं है चीफ वांग। मेरे पास खुद का इनविटेशन है, मैं कर सकती हूँ, खुलेआम अंदर जा सकती हूँ। मुझे देर हो गई, मेहमानों से माफी चाहता हूँ। देखो, वांग डोंग आ गए हैं। उसे जरूर पता चल गया होगा। जियांगी, तुम आ गए, खास तौर पर खुद बाहर आए हैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए। अरे, वांग डोंग का स्वागत है। कृपया, आप ही वेनरान जी है ना? हाँ मैं हूँ। अरे, माफ कीजिए, आपको इंतजार करवाया, माफ कीजिए। मेरा नाम वांग है, मैं आज रात की डिनर पार्टी का इंचार्ज हूँ। मैं खास तौर पर आपको अंदर ले जाने आया हूँ। वांग डोंग, शुक्रिया। इस पार्टी के इंचार्ज द्वारा खुद बुलाकर अंदर लाया गया है। क्या मेरा काम मैडम अमेली को बहुत पसंद आया है? आइए, कृपया इस तरफ चलिए। वेनरान, यह औरत कैसे जानती है वांग डोंग जैसे बड़े आदमी को? जरूर उसने कोई गंदी चाल चली है। लू झोंग, आपके हुक्म के मुताबिक सब किया गया है। आपको आर मानने की आग। वांग साहब ने पहले ही खुद मैडम को अंदर ले गए हैं। आइए, पहले एक पेग लगाइए। मिस वैन, माफ कीजिए, दरअसल मुझे एक जरूरी कॉल आया है। आप बेझिझक आराम कीजिए। आप व्यस्त रहिए। ठीक है। श्री चेन, श्री लू को आश्वस्त रहने दीजिए, मैं यहाँ मैडम का पूरा ख्याल रखूंगा। स्वाद ठीक ठाक है, पर लू जिंगचेन के हुनर के आगे यह फीका है। अरे, सचमुच घुस आई, पता नहीं किस घिनौने तरीके से। क्या हुआ मिस सू? क्या घिनौने तरीकों पर आपकी खास रिसर्च है? क्या बात है मिस सू, गंदे हथकंडों में तो तुम माहिर हो ना, बहुत रिसर्च की है क्या? वेनरान, बात करने का तरीका सुधारो। न्यान जी ने सही कहा, तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है। यहाँ आना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे प्रभारी ने अंदर लाया है। प्रभारी ने अंदर लाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोने के बदले एंट्री पास मिला हो? तुम्हारी एंट्री ऐसे ही हुई होगी ना? तुम जैसे लोगों का यहाँ आना सच में कम कर देता है इस पूरे डिनर पार्टी का लेवल। मिस सू, तुम खुद गंदे दिमाग की हो, तो सबको भी अपने जैसा ही समझती हो। तुम यहाँ गंदी बातें कर रही हो, यह देखो भी नहीं कि यह कौन सी जगह है। वेनरान, तू न्यान को हाथ लगाएगी, मैं तुझे मार डालूंगा। देवियों और सज्जनों, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए आज रात के विशेष अतिथि का, लू समूह के चेयरमैन श्री लू। श्रीमती अमेली को एक महत्वपूर्ण मामले पर श्री लू से चर्चा करनी है, इसलिए वह आपसे अधिक बातचीत नहीं कर सकती हैं। श्री लू, इस तरफ आइए। मैं अमेली को ढूंढता हूं, तुम मैडम को ढूंढो। उसे अनजान लोगों से परेशान न होने दो। हाँ। जिंगचेन, वह श्री लू जिंगचेन से इतना मिलता जुलता कैसे है? अरे, देखते ही रह गई, बेकार की उम्मीदें छोड़ दो। वेनरान, श्री लू जैसे टॉप लेवल के व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा वह गरीब पति तुम्हारी इस हरकत को जानता है। सुनियन, तुम सोचती हो कि सभी तुम्हारी तरह हैं जो बिना मर्द के जी नहीं सकते। तुम्हारे यहाँ गंदी बातें करने का टाइम है, तो उससे बेहतर है तुम अपने घटिया डिजाइन को सुधारने की सोचो। सोच लो कैसे सुधार सकते हो तेरे उस घटिया डिजाइन को। वेनरान, रुको। निनी रो चुकी है, जाओ और उससे माफी मांगो। जियांगी, तुम दोनों चिपकू हो क्या? मुझे तुम्हारे साथ वक्त नहीं है ऐसा नाटक करने के लिए। वेनरान, दरअसल मुझे पता है तुम आज आए हो, बस यही चाहते हो, मेरा ध्यान खींचना, मुआफर छताना चाहते हो ना। जियांगी,
तुम भूल गए हो क्या? तुमने पहले मेरे साथ धोखा किया था, मुझे तुमसे घृणा है। तुम हटो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त नहीं है इस तरह का रोमांटिक नाटक। लू जिंगचेन, आप सच में मैडम के लिए अमेली मैडम से सीखने के लिए लू ग्रुप का हर साल 10% मुनाफा अमेली को देने का सोच रहे हैं? रान की काबिलियत बहुत है। अमेली तो इंटरनेशनल टॉप ज्वेलरी डिजाइनर है। अगर उससे सीख पाए रान की क्षमता बिल्कुल और बढ़ जाएगी। प्यार का जादू है। मैडम कहाँ है? सामने ही है। लू जिंगचेन, वह यहाँ कैसे? वह ढंग से ड्रेस्ड अप कैसे है? यहाँ आया है? शायद छुपकर घुसा है। अच्छा, जब खुद आ गया है तो मैं तुम्हें वेन रान के साथ बर्बाद कर दूंगी। रान, मैं भी पछता रहा हूँ। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। बस तुम बाद में वापस आ जाओ। मैं बाद में सूनियान से शादी करूंगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी। तुम्हारी क्या बात है? तुम उसे हाथ भी लगा सकते हैं। लू जिंगचेन, तुम कैसे? तू क्या है? मेरी वाइफ पर हाथ डालने की हिम्मत? जिंगचेन, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम की बात करने आया था और अचानक आपसे मिल गया। तुम जैसे औरतों के पैसे पर पलने वाले आदमी को इस तरह के मौके पर हाथ उठाने की हिम्मत? वेनरान, यही है वो निकम्मा आदमी जिसे तुम पसंद करती हो। जियांगी, अपनी जुबान संभाल कर। मेरे पति तुमसे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हैं। कम से कम वह शादी के वक्त अपनी मंगेतर को अकेला छोड़कर नहीं भागे और न ही किसी चिपकू की तरह औरतों से चिपके रहते हैं और उन्हें परेशान करते रहते हैं। दीदी, ऐसे लोगों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। यही है वो, मैंने अपनी आंखों से देखा। इसने प्रदर्शनी की ज्वेलरी चुराई है। जल्दी आओ, इसकी तलाशी लो। सुनियान, तुम्हारे झूठे इल्जाम लगाने की भी एक हद होती है। मेरे पति ऐसे इंसान नहीं है। तुम बार बार बदनाम कर रही हो। आखिर दिल में क्या है तुम्हारे? वेनरान, तुम तो इसका साथ दोगी ही। कौन जानता है, कहीं तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्रदर्शनी की चीजें चुराने की साजिश तो नहीं कर रहे। आखिरकार तुम अब इस नौजवान को पालने वाली हो। तुम्हारी हालत पहले से ही खराब है। मेरे पति ईमानदार इंसान है, वह ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से साफ तौर पर कोई जानबूझकर बदनाम कर रहा है। बहुत अच्छा, चेयरमैन वांग आ गए हैं। दीदी, चिंता मत करो। हाँ, मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी मुंह चला रही हो। चेयरमैन वांग, इसी शख्स ने ज्वेलरी चुराई है। यही व्यक्ति है, जेवरात चुरा लिया। मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है, मेरे इलाके में चोरी करने की हिम्मत करता है। वांग डोंग, मेरे पति ऐसे नहीं है। आखिर कौन है आपकी चीज चुरा ली? आप सीसीटीवी चेक कर लो, पता चल जाएगा। लो, गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। यह सज्जन तो बिल्कुल चोरी नहीं करेंगे। वांग डोंग, मैंने साफ साफ देखा है। मिस सू, कृपया बेकार का हंगामा बंद करो। इस सज्जन की पहचान। वांग डोंग, लगता है आपके प्रदर्शनी का प्रबंधन समस्या बहुत गंभीर है। हाँ, हमारा प्रबंधन ठीक नहीं था। मिस सू, तुमने जानबूझकर मेहमान को बदनाम किया, प्रदर्शनी की प्रतिष्ठा खराब की। कृपया जल्दी से चले जाओ। किस आधार पर? मैं जो कह रही हूँ वह सच है। वांग डोंग, आप उसके झांसे में आ गए। चुप रहो। अगर फिर मेहमान को बदनाम किया, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। मुझे मजबूर मत करो। चेयरमैन वांग, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? तुम्हारे पिता और मेरे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अब बस करो। किसी बेकार इंसान के लिए बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है। बड़े लोग? कौन है वो बड़ा आदमी? वो कंगाल लू जिंगचेन? दीदी, यहाँ बहुत शोर है। चलो हम वापस चलते हैं। ठीक है, दीदी तुम्हें घर ले चलती है। रुको, लू जिंगचेन, तुम हमेशा औरतों के पीछे छुपते हो। तुम एक ऐसे निकम्मे हो जो औरतों पर पलता है। जियांगी, अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुमने फिर कभी मेरी पत्नी का अपमान किया तो मैं तुम्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। क्या आप मिस वेन रैन हैं? मैं मैडम एमेली की सहायक हूँ। मैडम एमेली ने आपके डिजाइन देखे हैं और बहुत पसंद किए हैं। वह आपको अपनी अंतिम शिष्या बनाना चाहती हैं। क्या आप मिस वेन रैन हैं? मैं मैडम एमेली की असिस्टेंट हूँ। मैडम एमेली ने आपके डिजाइन देखे हैं, उन्हें बहुत पसंद आए। वह आपको अपनी आखिरी शिष्या बनाना चाहती हैं।
सच में मैडम एमिली मुझे शिष्या बनाना चाहती हैं? जिंगचेन, तुमने सुना? हाँ सुना, बधाई हो दीदी। यह नहीं हो सका। वेन रैन, तू किस लायक है? जरूर किसी गंदी हरकत से काम लिया है। सिक्योरिटी, इन दोनों उपद्रवियों को बाहर निकालो। वेन रैन, तू बुरी मौत मरेगी। वेन रैन, तुझे कैसे मिल जाता है सब कुछ? तुझे ही क्यों सबका ध्यान मिलता है? तूने मुझे बार बार शर्मिंदा किया है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, पूरी तरह बर्बाद। कुछ लोग ढूंढो, मेरे लिए किसी को अगवा करो। जियांग कंपनी के शेयर खरीदने का मामला कल। वेनरान, तुरंत पता लगाओ। 10,975 इस गाड़ी को मेरी पत्नी को अगवा कर लिया गया है। जल्दी जी, सभी संपर्कों को इस्तेमाल करो। जमीन खंगाल दो, मेरी पत्नी को मुझे ढूंढ कर लाओ। क्या सू कंपनी खरीदना चाहती है हमारी कंपनी? क्या लू कॉरपोरेशन हमारी कंपनी को खरीदना चाहता है? और क्या बात है? सुनियान की इतनी हिम्मत वेनरान का अपहरण करने की? मैं अभी उसके पास जाता हूं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जाग गई मेरी प्यारी सहेली। सुनियान, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल पता है, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती हूँ। तुम कैसे हकदार हो मेरी चाहत की हर चीज आसानी से पाने के? नियान, रुको और गलत रास्ते पर मत चलो। रियांगी भैया, तुम सच में उसी के लिए आए हो? बोलो। अगर मैं उसका चेहरा खरोंच दूंगी या फिर उसके हाथ तोड़ दूंगी, तब भी तुम उसे पसंद करोगे? सुनियन, रुक जाओ। अभी मुझे छोड़ दो। अभी भी वापस लौट सकती हो। वापस लौटना? मैं तो बहुत पहले ही वापस नहीं लौट सकती। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। जिंगचेन, जिंगचेन, लू जिंगचेन, तू कंगाल है। बॉडीगार्ड कैसे हो सकते हैं? मिसू, आपके मुंह से निकला यह कंगाल वही लू समूह के अध्यक्ष श्री लू जिंगचेन है। असंभव। लू समूह के अध्यक्ष? ये कैसे हो सकता है? जिंगचेन, वे जो कह रहे हैं सच है? दीदी, मैं। तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे? वह बेरोजगारी क्या थी? कार किराए पर लेना, मुफ्त खाना। तुम मुझे मूर्ख समझते रहे। कहा कि तुम्हें पालूंगी। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। मैं शुरू में बस। मिस्टर लू, यह नाटक? तुम्हें मजा आ रहा है इसे करने में? रानारान, रानारान, तुम मेरी व्याख्या सुनो। खत्म, पूरी तरह खत्म। दीदी, छुओ मत। दीदी, मेरी बात सुनो। मुझे डर था कि शुरू से अपनी असली पहचान छुपाना गलत था, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हर दिन हर पल सच्चा था। जब तुमने कहा कि तुम मेरा ख्याल रखोगी, तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन गर्मजोशी भी महसूस हुई। जब तुमने मुझे अपने पीछे छुपाकर मेरी रक्षा की, तब मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारा सहारा बनना है, तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करनी है। यह कोई नाटक नहीं था।
मैं डर गया था कहने से, कहीं तुम डर कर भाग न जाओ। डर था कि तुम मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करोगी जैसा दूसरों के साथ करती हो। माफ करना। अगली बार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, अगली बार नहीं होगा, वादा करता हूं। जिंगचेन, तुम सचमुच बहुत बचकाना कर रहे हो। तुम एक प्रतिष्ठित लू समूह के अध्यक्ष हो। ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो, छोटे घराने की लड़की। माँ। हमारा लू परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा कलंकित औरत को। माँ, मेरी पत्नी सिर्फ वेनरान ही होगी। पत्नी? उसकी हैसियत क्या वह हमारे लू परिवार में घुसने लायक है? माँ, मैं आपको वेनरान का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूं। लू जिंगचैन, चलो हम तलाक ले लेते हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुमने देख लिया ना, हमारे बीच का फासला बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने परिवार से लड़ो। मैं भी हमेशा लोगों की नजरों में जीना नहीं चाहती। वेनरान, मैं लू समूह का अध्यक्ष पद छोड़ता हूं। लेकिन मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा तुम मुझे छोड़कर जाओ।